कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 33 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि कोई बचने का उपाय नहीं होता तो भी हमें डट के रहना है। मेरे किताब में एक प्रकरण है फेसिंग डेथ, या जब हम मृत्यु का सामना करते हैं। उस अवस्था से भी अगर हम वापस आ सकते हैं तो उसकी पूर्व अवस्था में भी हमें निश्चित रूप से सहायता मिल सकती है। यहाँ पुणे की एक औरत है और उसका ओरिजिनल ब्रेस्ट कैंसर था, फिर आगे सर्जरी, रेडिएशन ये सब होने के बाद बहुत जगह मेटास्टेसिस होता रहा, बहुत ऑपरेशंस हुई, बहुत बार केमोथेरेपी चली और फिर ऐसी एक अवस्था आ गई कि बचने का कोई चांसेस है नहीं और मृत्यु अटल है। उस समय में उसने ये सोच लिया कि उसमें क्या दुख की बात है, अगर मैं ये जीवन खत्म हो जाता है मेरा तो मुझे नया जन्म मिलेगा, मैं एक छोटी बच्ची हो जाऊंगी, सुंदर हो जाऊंगी। अभी मेरा शरीर काफ़ी कुरूप इस प्रकार का हो गया है, विकलांग हो गया है, तो नया जन्म मिलने पर मुझे नया शरीर मिलेगा, मैं एक सुंदर लड़की बनूंगी। तो इस विचार से सुंदर मी होना, ऐसा उसका कहना था, मैं सुंदर बन जाऊंगी। जब ये विचार मन में आने लगा तो उसकी तबीयत सुधरती गई और फिर वो इतनी सुधरी कि वो नॉर्मल व्यक्ति जैसी अपना जीवन जीने लगी। फिर उसने एक किताब लिखी, सुंदर मी झाले, यानी कि मैं सुंदर हो गई, बन गई और इसी जन्म में बन गई। मैं सोचती थी कि मैं अगले जन्म में सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मैं सुंदर बन गई। सुलभा देशपांडे करके उस औरत का नाम है, वो एक बार मेरे क्लिनिक में आके ये किताब देके गई और वैसे रहती पुणे में ही है। तो ये एक अच्छा खासा उदाहरण है कि किस अवस्था से हम वापस आ सकते हैं। जब कोई भी चारा नहीं रहता तो भी अगर हमारी मन की शक्ति एक अद्भुत चीज़ है, वो अच्छे ढंग से भी उपयोग में लाई जा सकती है, वो बुरे ढंग से भी उपयोग में लाई जा सकती है। जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उल्टा परिणाम दिखाई देता है, मन की शक्ति बुरे ढंग से उपयोग में लाई जाती है। लेकिन उसी शक्ति को अगर हम पॉजिटिवली अच्छे ढंग से प्रयोग करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है कि हम फिर से रोग के ऊपर काबू पा सकें। तो भीति या निराशा ये बहुत ही बुरी चीज़ें हैं, बहुत ही बुरे भाव इस प्रकार के हैं और उनको कभी भी अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना। हम उनके ऊपर अगर काबू पाते हैं तो निस्संशय किसी भी कठिन अवस्था से भी बाहर आ सकते हैं। और समझो कि ऐसा नहीं होने वाला है और मृत्यु अटल ही है, तो भी मृत्यु को किस तरीके से हमें सन्मुख होना है, ये भी सोचने की बात है। तो मैंने अपने प्रकरणों में अगर मृत्यु का सामना हमें करना है तो कैसे करना है, इसके बारे में भी जिक्र किया है, एक रुग्ण के हैसियत से और उसके एक नज़दीकी रिश्तेदार के हैसियत से कि मृत्यु अगर अटल है तो उसका सामना किस प्रकार से करना है। लेकिन अगर हम इस तरीके से सोचेंगे कि हमें जीना है, अच्छी भली भांति जीना है, तो वो भी हो सकता है, ये इस उदाहरण से काफ़ी स्पष्ट होता है।